मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते चमकी बुखार और कोरोना वायरस संक्रमण के मामले को लेकर मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की उपस्थिति में जिला स्वास्थ्य विभाग के योजनाओं की विभागीय समीक्षा की। 2 घंटे चली बैठक में मंत्री मंगल पांडे ने चमकी बुखार, एईएस और कोरोना संक्रमण के मामले पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों से कार्य योजना के विषय में जानकारी हासिल करते हुए कई दिशा निर्देश पारित किए। सर, आज की समीक्षात्मक बैठक जो हुई, आज की समीक्षात्मक बैठक के बारे में क्या? ठीक है बोलिए ना। हाँ सर, आज की बैठक के बारे में बताइए। आज मुजफ्फरपुर जिला के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा हमने की है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य विभाग मुजफ्फरपुर ने बहुत अच्छे तरीके से चमकी बुखार के संदर्भ में तैयारी की और इस वर्ष जो चमकी बुखार का मौसम अभी चल रहा है, इस सीजन में जो हमारे अस्पतालों की व्यवस्था बनी है और कोरोना बीमारी के समय में जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक रखा गया है, चाहे वह मरीज को खोजने के मामले में हो, मरीज की जांच के मामले में हो, इलाज के मामले में हो या ट्रैकिंग के मामले में, बहुत बेहतर व्यवस्था किया है स्वास्थ्य विभाग ने। मैं इसके लिए यहाँ के जिलाधिकारी को विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, उनके देखरेख में हमारे सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट सभी लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से परिश्रम और मेहनत किया है और आप सब लोग इसके गवाह हैं कि इस बार किस तरीके से चमकी बुखार की पूर्व से तैयारी की गई। सभी प्रभावित पंचायतों में माइकिंग किया गया, लोगों में जागृति आए, इसके लिए बड़े पैमाने पर दीवार लेखन किया गया। इसके अतिरिक्त हैंडबिल बांटे गए, पोस्टर्स लगाए गए, ये सारे जागरण के काम किए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों ने भी इस चमकी बुखार के समय में सहयोग किया, जिसके कारण जो बच्चे थोड़े कुपोषित होते थे, उनके घर पे कैसे उनके कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके। जिनको आवास नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले, जिनके घर पे चापाकल नहीं है उनको चापाकल मिले। इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं स्कूलों के अंदर दूध बच्चों को मिले, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया। और सबसे बड़ा चीज है कि जो हमारे छोटे अस्पताल से लेके आज SKMCH तक है, सभी जगहों पर चिकित्सकों ने बहुत परिश्रम पूर्वक काम किया है और जितने बच्चे आए हैं, अधिकतर बच्चे स्वस्थ होकर गए हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और आज मैं मुजफ्फरपुर जब आया हूँ तो मैं मुजफ्फरपुर की जनता को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एक चुनौती हम लोगों ने स्वीकार की थी आज से 8 महीना पहले, जब सितंबर के अंतिम सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास करवाया था देश के इकलौते 100 बेड के पीकू अस्पताल का। और हमने ये वायदा किया था मुजफ्फरपुर की जनता को कि अगले बार जब चमकी बुखार का समय आएगा, जो गर्मी का मौसम के समय आता है, उस समय हम अपने बच्चों को अब कष्ट में नहीं रहने देंगे और इस अस्पताल को रिकॉर्ड समय में बना के हम तैयार करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि 8 महीने के रिकॉर्ड टाइम में यह देश का इकलौता 100 बेड का पीकू अस्पताल बन के तैयार हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज से कुछ दिन पूर्व उसका लोकार्पण कर दिया गया और उसमें अब सारी स्वास्थ्य सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं। जहां पिछले साल केवल 14 बेड था उस SKMCH के अंदर, आज वहां पे 228 बेड है। ये इतना बेड जो बड़ा 100 बेड पीकू अस्पताल का, 60 बेड और अतिरिक्त इंस्पेशलिटीज वार्ड बना है वहीं पुराने बिल्डिंग में। उसके अतिरिक्त पिछले ही साल जो 14 बेड का वार्ड था उसको बढ़ा के हम लोग 68 बेड किए थे। तो जनहित में हम सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। जनता के स्वास्थ्य की सेवा
के लिए हम सब समर्पित हैं, गरीबों की सेवा के लिए समर्पित हैं। और आज मैंने यहाँ विभाग की समीक्षा भी की है और अभी SKMCH जाके उस नए बने हुए देश के इकलौते पीकू अस्पताल को भी देखूंगा। ये कोरोना के मामले में बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संभवतः मुझे जहां तक याद है 6 तारीख को इस अस्पताल का लोकार्पण हुआ था और जिस दिन मुजफ्फरपुर SKMCH के अंदर बच्चों के इस पीकू अस्पताल का लोकार्पण किया गया, उसी दिन पटना के IGIMS में इस एईएस बीमारी के रिसर्च वर्क के लैब का भी उद्घाटन मैंने किया। और पहले जो इस बीमारी को लेके रिसर्च होता था उसके लिए सैंपल्स यहाँ से बाहर जाते थे, पूरी देश दुनिया में रिसर्च होने जाता था जांच करने का। मैंने ये तय किया कि जो चीजें बाहर भेज के जांच कराई जाती है वो रिसर्च राज्य के अंदर होना चाहिए। और जिस दिन यहाँ अस्पताल का उद्घाटन हुआ उसी दिन पटना के अंदर रिसर्च लैब का भी उद्घाटन हो गया। और यहाँ जो अस्पताल बना है उस अस्पताल के भी ऊपर के तल्ले पे रिसर्च लैब बन रहा है, वो भी बन के शीघ्र शुरू होगा। धन्यवाद। मंत्री जी एक सवाल मुजफ्फरपुर में नजदीक मत आइए। मुजफ्फरपुर में बहुत जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि नंदकिशोर यादव होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। इसमें क्या कहेंगे आप? भाजपा का मुझे इस विषय में प्रधान कोई जानकारी नहीं। इस्तीफों का दौर चल रहा है मंत्री जी, रघुवंश बाबू ने भी दिया है। समीक्षा बैठक के दौरान मुजफ्फरपुर के DM चंद्रशेखर सिंह, वैशाली के सांसद बीना देवी, कोढ़नी विधायक केदार गुप्ता, बोचहां विधायक बेबी कुमारी, जिला सिविल सर्जन डॉक्टर SP सिंह समेत जिला स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।